बुलबुल इस जंगल की शान था। इतनी खूबसूरत आवाज में गाता कि तमाम परिंदे उसके गानों की आवाज पर डांस करने लगते। तमाम जानवर उसकी आवाज से इतना महजूज होते और इतनी पुरसुकून आवाज के अंदर वो गाना गाता कि तमाम जानवर नींद या होश में चले जाते थे। दिन भर के थके हुए जानवर लाजमी रात को बुलबुल का गाना सुनने आते। जैसे ही हूँ और अपने गले को आराम देता हूँ। जैसे ही बुलबुल सोया उसने ख्वाब में देखा पूरे जंगल में ढेर सारे फूल उगाए हैं और एक तालाब भी बन गया है। इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी खूबसूरत महक उसने कभी नहीं सूंघी थी। वो इंतहाई खूबसूरत माहौल था। बुलबुल उठा, सुबह तो देखा, उफ ये मैंने क्या देखा, इतना खूबसूरत ख्वाब, लेकिन मेरे जंगल में तो कहीं फूल नहीं है। ये तो बिल्कुल वीरान है। हर तरफ हरियाली तो है, लेकिन मजाल है इसके अंदर कोई खुशबू हो, किसी भी तरह की कोई महक नहीं है। मैंने जो ख्वाब में महक सूंघी थी वो तो बहुत ही खुशबूदार थी, मुझे बहुत पसंद आई है। बुलबुल जहां से गुजरता उसे अजीब सा बेरौनक सा माहौल महसूस होता। अजीब पहाड़, पत्थर, अजीब हरा सा रंग, कहीं कोई फूल नहीं, कहीं कोई पानी नहीं। वो बेहद उदास था। यहाँ से उड़ता उसे अपने ही ख्वाब की याद आती। बुलबुल बहुत उदास रहने लगा था। उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगल बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटा है। उसने एक दिन फैसला किया कि वो उकाब को ये चीज बताएगा। उसने उकाब को बुलवाया, उससे पूछा, क्या तुम्हें इस जंगल में कोई खूबसूरती नजर आती है? उकाब ने कहा, अरे भाई क्या हो गया है? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास इतना अच्छा जंगल है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है। इंसान तमाम जंगल के जानवरों को बेघर कर रहे हैं, दरख्त काट काट कर। शुक्र करो हमारे पास ये भी मौजूद है। लेकिन बुलबुल उसको अपना ख्वाब सुनाने लगा। तुम्हें पता है मैंने क्या ख्वाब देखा है? मैंने देखा है कि जंगल हरा भरा है और उसमें बहुत खूबसूरत फूल और खूबसूरत खुशबू महक रही है। मैं बस वो चाहता हूँ कि वो किसी तरह हो जाए। उकाब ने कहा, तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? चलो मैं दूसरे जानवरों से बात करके देखता हूँ। अगर वो इस चीज में राजी हैं फिर तो हम ये कर पाएंगे, वरना इस ख्वाब को भूल जाओ। बुलबुल बहुत उदास था। उकाब ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और परिंदों और जानवरों को बताने लगा। एक जानवर की तो हंसी इतनी जोर से निकली कि वो अपने अंडे से ही बाहर आ गया। ये क्या पागलपन है? क्या हम इतने ढेर सारे फूल उगा पाएंगे? क्या उनकी खुशबू हम सूंघ पाएंगे? और ये खुशबू होती क्या है? मैंने तो आज तक नहीं सूंघी। बुलबुल भी हैरान था और तोता, उफ, मैंने बहुत से ऐसे जंगल देखे हैं जिसमें फूल हैं और खुशबुएं भी हैं और खुशबू बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? जंगल में ये खबर पहुंचती चली जा रही थी। खरगोश ने तो इंतहाई मजाक उड़ाया बुलबुल का, जिससे बुलबुल का बहुत दिल दुखा। बुलबुल ने तमाम जानवरों को देखा कि खरगोश की बात सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। खरगोश उनसे कह रहा था, बुलबुल इस जंगल को खूबसूरत बनाना चाहता है, मुझे लगता है वो हीरे मोती टांगना चाहता है। अरे वो हीरे मोती नहीं टांगना चाहता, लेकिन वो इस जंगल को खूबसूरत बनाना चाहता है फूलों के जरिए। चिड़िया ने उसे हंसते हुए जवाब दिया। तोते ने अपने तमाम गर्लफ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया फोन करके कि देखो बुलबुल क्या पागलपन की बातें कर रहा है। बुलबुल ऊपर दरख्त पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ जानवरों ने उसकी बातों को सीरियस लिया था, उसके ख्वाब को सीरियस लिया था। वो बात कर रहे थे कि अचानक ही कबूतर ने कहा, तो ठीक ही तो कह रहा है वो, देखो ना, हम जब भी किसी शाख पे बैठते हैं तो पाँव जलने लगते हैं। यहाँ हरियाली तो है, लेकिन कहीं पे कोई फूल नहीं है कि उसकी छांव में बंदा बैठ जाए और आराम करे। किसी का घर खूबसूरत नहीं है, कोई रंग नहीं है यहाँ पर। जैसे तुम्हारा रंग लाल है, तुम्हारा रंग नीला है, तो क्या हम सिर्फ जानवरों और परिंदों को देखकर ही खुश होते रहें? क्या हम कभी खुशबू को महसूस नहीं कर सकते? क्या हम अपने घर नहीं सजा सकते हैं?
ये बातें सुननी थी कि खरगोश ने सोचा, हाँ बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन अब हम करें क्या? चिड़िया ने उनसे कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तमाम जंगलों में घूमूंगी और तुम लोग भी। जहाँ जहाँ से हमें कुछ सीड्स मिलेंगे यानी बीज मिलेंगे, हम उनको लेकर बुलबुल को देते जाएंगे। बुलबुल उन्हें उगाता जाएगा। जब वो उनके अंदर से छोटे छोटे पौधे निकलना स्टार्ट होंगे तो हम उनको जगह जगह के अंदर लगा देंगे, जंगल के अंदर। तो इससे उनकी पॉलिनेशन में इजाफा होता चला जाएगा। जैसे जैसे पॉलिनेशन होती जाएगी वो खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। मैंने ये देखा है जंगल में, जंगल के तमाम जानवर यही करते हैं। वो अपनी चोंच में सीड्स लेकर आते हैं और जगह जगह पर उन्हें बो दे देते हैं। ठीक है, चिड़िया ने कहा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल को जब ये खबर पहुंचाएगी, बुलबुल बहुत खुश हुआ। बुलबुल ने कहा, तुम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जल्दी से करो ये काम ताकि हम जल्दी से करें आराम। बुलबुल बहुत खुश था। जंगल में तरह तरह के सीड्स लेके आए जाने लगे। ये ख्वाब बहुत ही हसीन और दिलचस्प था। इतने खूबसूरत बीज, जिस जिसका बस चला उसने कोई पोटली लाया, कोई छोटे पैकेट्स लेकर आया, और छोटी चिड़िया तो आपस में टकराते हुए छोटे छोटे बीजों को मट्टी में दबाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके इन सब में से पौधे और फूल निकलने लगे, जो कि अब काम था जानवरों का। जानवर इन पौधों को उठाते और जगह जगह पर ले जाकर इन्हें बो देते। कुछ जानवरों ने इसके अंदर साथ दिया। उन्होंने अपना वेजिटेबल गार्डन भी बना लिया था ताकि इधर उधर जाकर कुछ खाने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे बीज आ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने रैंडमली उन्हें फेंक दिया था। बहुत खुश थे, सब गाना गाते और अपना अपना काम करते। बुलबुल को गाना बहुत पसंद था, इसलिए तमाम जानवरों को भी गाना गाना आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता करके फूल निकलना शुरू हो गए थे। इतने खूबसूरत फूल, उफ, मैंने तो कभी नहीं देखे। बुलबुल भी ये चीज सुन रहा था, छुप के बैठा हुआ। उसने उनसे पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? तो सब ने कहा, हाँ, मेरे घोंसले में अंडे भी हैं और अब इसके अंदर वो टूटते नहीं हैं क्योंकि फूलों की नरम पत्तियां उनको महफूज रखती हैं, उनको नरमी देती हैं। चिड़िया ने कहा। कबूतर बोला, मेरा घर अब दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कोयल शाख पर बैठी हुई कहती है, मुझे अब शाखों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी खुशबू होती है और वहाँ बैठकर मजा आ जाता है। पहले ये शाख बिल्कुल सूखी हुई होती थी, इसलिए मुझे मजा नहीं आता था। परिंदों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया था। चिड़िया ने तो अपना घर बहुत ही प्यारा तैयार किया था। चिड़िया बताने लगी, पहले मेरा घर इंतहाई बुरा था। मेरे बच्चे घोंसले में से गिर जाते थे और उनके जिस्म पर खराशें आ जाती थी सूखी घास की वजह से। कबूतरी ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैंने भी ये महसूस किया। मेरे बच्चों के भी जिस्म पे बहुत खराशें और कीड़े मकोड़े जमा हो जाते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल महफूज हैं। देखो, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत बना है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए छोटे छोटे फूल बनाए हैं अपने घोंसले के अंदर। सब बेहद खुश थे। महीनों की मेहनत के बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम जंगल में फूल खिलना शुरू हो गए थे। फूल बहुत खूबसूरत थे। इतना खूबसूरत जंगल पहले कभी नहीं लगा था। हर तरफ मुख्तलिफ रंग के फूल और मुख्तलिफ खुशबुएं फूट रही थी। तमाम जानवर ये चीज देखकर बेहद खुश थे। जगह जगह उड़ते, पूरे रास्तों के अंदर फूल ही फूल और खुशबू ही खुशबू थी। वाकई बुलबुल ठीक कह रहा था। उसने जो खुशबू महसूस की थी, आज हम भी उस खुशबू को महसूस कर रहे हैं। वाकई उसका ख्वाब बहुत खूबसूरत था। बंदर को तो खास तौर पे मजा आने लगा था। उसने कभी दरख्तों से लटकते हुए ये नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत खुशबू भी महसूस की जा सकती है। वो फूलों से मोहब्बत करने लगा था। तमाम जानवरों के लिए ये चीज बहुत अजीब थी, लेकिन बहुत खुश थी। ये चीज देखकर बनमानस ने सोचा कि मैं भी अपना गार सजाता हूँ। उसने छोटी छोटी बेलें लेकर अपने गार के ऊपर डालना शुरू कर दी।
جس سے اس کا غار بہت خوبصورت دیکھ رہا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر جانور خوش ہونے لگے اور اپنے غاروں سے باہر آ گئے۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے سیڈز کو اکٹھا کرنے کی سوچنے لگے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ زرافہ تو اتنا خوش تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں پتے کھاؤں یا پھول کھاؤں۔ پورا جنگل پھولوں سے بھر چکا تھا اور درخت اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ خدا کی پناہ۔ تمام راستوں کو فینس کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے سجا دیا گیا تھا۔ بیز کو تو اتنا اچھا لگا، شکر ہے خدایا پھول یہیں پر ملنے لگے ہیں، ورنہ ہمیں تو جنگلوں میں ادھر ادھر جانا پڑتا تھا۔ کہیں پھول نظر آتے تھے تو کہیں دن بھر کی تھکن سے ہماری کچھ مکھیاں وہیں پر مر جاتی تھی۔ پھول بہت خوبصورت تھے اور طرح طرح کا رس چوس کر وہ شہد بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ یہاں اب ایک پول بنا دیا گیا تھا کیونکہ بلبل نے خواب میں پھول بھی دیکھا تھا۔ مینڈک بہت خوش تھا۔ بلی اسے روز چڑھاتی تھی، اوف اس کے اندر کتنی خوبصورت مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ واقعی بلبل نے ہمیں بہت اچھا خواب سنایا اور دیکھو ہماری محنت بھی دن بدن رنگ لے کر آ رہی ہے۔ اور شکر ہے اس نے پول کے آگے ایک بستر بھی لگوا دیا ہے، ورنہ تم سے تو بچنا ہی بیکار تھا۔ کتنی لمبی زبان ہے تمہاری، توبہ۔ مگر مجھ کو بہت اچھا لگا۔ اب وہ لوگوں کو کھاتا نہیں تھا بلکہ پورا دن پول کے اوپر بیٹھ کر مزے مزے کے گانے گاتا تھا۔ یہ دیکھ کر تمام جانور بہت خوش ہوئے۔ پول کے پاس بیٹھ کر جگہ جگہ پر جانور اپنے گانے سنتے، کھانے کھاتے، موج اڑاتے، اور یہ اس قدر حسین تھا کہ سب سوچتے آخر بلبل کو ہی ایسا خواب کیوں آیا، ہمیں کیوں نہیں آیا۔ بلبل کو یہ خواب اس لیے آیا تھا کیونکہ بلبل خوبصورتی کو پسند کرتا تھا۔ اسے خوبصورت چیزیں، خوبصورت گانا، خوبصورت ماحول اور خوشبوئیں بہت پسند تھی، لیکن اس جنگل میں ہرگز نہیں تھی۔ لیکن اب وہ جگہ جگہ جہاں جہاں جاتا وہاں پھول اور خوشبوئیں اس کا انتظار کرتی۔ بہت مزہ آنے لگا تھا۔ دیکھا بچوں، ذرا سی محنت سے کتنے خوبصورت خوابوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ مہینوں کے بعد یہ جنگل ہرا بھرا ہوا تھا اور یہاں پھول کھلے تھے۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔